आज की सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय खबर है, जहां भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ यानी कि सीमा शुल्क लगा दिया है। और इस फैसले ने भारत की उद्योग जगत, सरकार और आम नागरिकों के बीच चिंता की लहर दौड़ा दी है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला भारत सरकार रूस से तेल की भारी मात्रा में खरीद करने के चलते लिया है। वहीं ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद कर अमेरिकी प्रतिबंधों को कमजोर कर रहा है, जिससे अमेरिकी उद्योगों को नुकसान हो रहा है। इसलिए उन्होंने भारत से अमेरिका का होने वाले निर्यात पर अब अतिरिक्त 25% शुल्क लगा दिया है, जिससे कुल टैरिफ दर 50% हो गई है। यह आदेश 6 अगस्त को जारी किया गया है और इसे 27 अगस्त से लागू किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगले कुछ दिनों में भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले कई प्रमुख उत्पादों पर अब 50% तक कर लग जाएगा। इसमें उनकी प्रतिस्पर्धा घट जाएगी, जहां प्रभावित होने वाले प्रमुख सेक्टरों में कपड़ा, गहने, रसायन, चमड़ा, कृषि उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। वही अब सवाल यह है कि भारत सरकार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया क्या दी है। जी हाँ, विदेश मंत्रालय की ओर से इस कदम को अनुचित और अन्यायपूर्ण और तार्किक रूप से अस्वीकार बताया गया है। भारत ने साफ कहा है कि रूस से तेल खरीद उसकी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित से जुड़ा मामला है और ये किसी तीसरे देश को तय करने का अधिकार नहीं है। सरकार का ये भी कहना है कि वो अमेरिका से व्यापार वार्ता जारी रखेगी, लेकिन अगर भारत के हितों को नुकसान हुआ तो जरूरी कदम उठाए जाएंगे। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अब तक कोई सीधी टिप्पणी नहीं आई है। ये चुप्पी अब राजनीतिक सवालों में बदल रही है। वही विपक्ष, खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, लगातार सरकार से जवाब मांग रही है। राहुल गांधी ने इसे आर्थिक ब्लैकमेल बताया है और पीएम मोदी से पूछा है कि क्या राष्ट्रीय हित की बात करना अब सिर्फ चुनावी नारों तक ही सीमित रह गया है। वही शशि थरूर ने भी ट्रंप के फैसले को आलोचना करते हुए कहा है कि ये भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला है और अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड उजागर करता है। उनका कहना है कि अमेरिका खुद तो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए फैसला करता है, लेकिन जब भारत ऐसा करता है तो उसे सजा देता है। अब बात करें अर्थव्यवस्था की, तो इस फैसले का असर भारत के जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये टैरिफ लंबे समय तक जारी रहता है तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर पर 40 से 50 आधार अंकों यानी 0.4% से 0.5% तक असर हो सकता है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका होगा, जो पहले ही वैश्विक मंदी, मानसून की अनिश्चितता और आंतरिक मांग में कमी जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। भारतीय निर्णायक भी इस फैसले से चिंतित है। खासकर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा और समुद्री उत्पादों के व्यापारी कह रहे हैं कि अमेरिका उनका सबसे बड़ा बाजार है और 50% टैरिफ के साथ वे अपनी कीमतों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। इसके चलते उन्हें ऑर्डर कम होने की आशंका है और नौकरियां पर भी असर पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस चुनौती को अवसर में बदल सकता है। बिजनेसमैन लीडर आनंद महिंद्रा ने इस पूरे घटनाक्रम को भारत के लिए एक नया 1991 बताया है। उन्होंने कहा है कि जैसे 1991 में आर्थिक संकट भारत में सुधारों की नींव बनाए, वैसे ही ये संकट भी आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने का मौका है। तो वही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक आर्थिक झटका नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति की बड़ी विफलता है। उनके मुताबिक जब देश की कूटनीति कमजोर पड़ती है, तभी दूसरे देश इस तरह के एक तरफा और कठोर फैसले लेने की हिम्मत करते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।